देखो बेटा, अब आपका जो टॉपिक है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसने दिया था बेटा? ये दिखाई दे रहा है आपको 1850 में केल्विन और क्लैसियस दो थे, समझ गए ना? दो साइंटिस्ट थे बेटा, दोनों की स्टेटमेंट अलग अलग है, दो स्टेटमेंट आती है इसकी, लेकिन इसकी एक जनरल स्टेटमेंट है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि पूरे ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है वो क्या करती है? हमेशा इंक्रीज करती है। द एंट्रोपी ऑफ ऑल द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीज। दो स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा। पहली क्या लिखेंगे कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो क्या करेगी बेटा? इंक्रीज करेगी। तो इसकी स्टेटमेंट लिख रहे हैं बेटा, इट स्टेट दैट द किसके लिए? द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स फॉर द किसके लिए? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। या फिर इट स्टेट दैट, पहले ये कर लो बेटा, किसके लिए? फॉर ए यस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोल रहे बेटा? इट स्टेट दैट फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, the entropy of the universe, the entropy of the universe, भाई यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है बेटा, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या करेगी? इज इंक्रीजेस। एक स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट ये डाल दो बेटा कि एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इंक्रीज। क्या लिखेंगे? The entropy of an isolated system is always increase. The entropy of the किसकी बेटा? एंड आइसोलेटेड सिस्टम के हमेशा क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अब बात करते हैं बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। दो स्टेटमेंट हैं। देखो ये तो एक तो स्टेटमेंट, ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट आ गई, लेकिन केल्विन ने क्या बताया था और सेल्सियस ने क्या बताया था? दो स्टेटमेंट है। नंबर एक केल्विन स्टेटमेंट। तो पहले क्या लिखेंगे बेटा हम? किसकी स्टेटमेंट है? यस केल्विन। क्या नाम है भाई? केल्विन है, किसका नाम होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो एब्सोल्यूट यूनिट थी वो कौन था बेटा? केल्विन थी। तो बेटा केल्विन स्टेटमेंट लिखेंगे हम पहले। यहां केल्विन ने जो स्टेटमेंट दी थी वो क्या थी? केल्विन स्टेटमेंट ये कहता है भाई कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन हीट इंजन ऑफ इफिशियंसी 100%। भाई ये इम्पॉसिबल है कि एक ऐसा इंजन बनाना जिसकी इफिशियंसी कितनी हो? 100% हो। ऐसा बन ही नहीं सकता। तो क्या लिखेंगे? इट इज। इसकी स्टेटमेंट क्या थी? क्या बोले था? इट इज। क्या लिखो बेटा? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट क्या बेटा? टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन ऑफ 100% एफिशिएंसी। भाई ये इम्पॉसिबल है टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन ऑफ एफिशिएंसी 100%। ये तो बेटा किसकी स्टेटमेंट है? केल्विन। अब कौन है दूसरा? कौन है बेटा? क्लैसियस। कौन है बेटा? क्लैसियस। कई बार हम इसको सेल्सियस भी बोलते हैं बेटा, बोल रही होगा, सेल्सियस स्केल नाम देते हैं बेटा। तो ये इसने क्या बोला था? इसकी स्टेटमेंट जो सेकंड लिखेंगे बेटा, जो बी है, दैट इज द क्या थी बेटा इसकी स्टेटमेंट? इनमें ये क्या था भाई? ऐसा हो सके कि ठंडी चीज तक गर्म चीज का हीट जाती हो? ऐसा हो सके? बताओ मेरे को भाई। टेम्परेचर हाई बॉडी तो लॉस करेगी, जिसका टेम्परेचर हाई है हीट एनर्जी वहां जो तो जाग रहा है। इन्हें क्या था कि भाई इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर द हीट एनर्जी फ्रॉम ए बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर। तो क्या कहता बेटा? इट इज
इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। अब बेटा इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। कहां से? फ्रॉम ए बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी जो किस पे? एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। कहां तक? टू ए बॉडी, टू ए बॉडी जो कहां होगी? एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। ये इम्पॉसिबल है भाई, ऐसा होता ही नहीं। अब ऐसा हीट एनर्जी कहां तक फ्लो करती थी? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाती थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ गए? तो ये तो जो स्टेटमेंट है बेटा किसकी थी? ये आपके दो थे, केल्विन एक सेल्सियस स्टेटमेंट दो थी बेटा, ठीक है। और जो इसकी स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो क्या लिखी है आपने बेटे? वो लिखी है कि जो एंट्रोपी है किसकी? आइसोलेटेड सिस्टम की, क्या होगी? हमेशा इंक्रीज करेगी। या ये कह दो कि एंट्रोपी जो है किसकी? यूनिवर्स की, क्या करेगी? इंक्रीज। क्या करेगी बेटा? इंक्रीज करेगी। क्लियर है बेटा? कर लोगे?